जयशंकर साहब एक तवील दौरे पे अमेरिका के अंदर मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जो कुछ इम्पोर्टेंट बातें की उनमें एक बड़ी मानाखेज बात उन्होंने ये की कि पहले इंडिया यूज्ड टू डील विथ अमेरिका, नाउ इंडिया यूज्ड टू वर्क विथ अमेरिका। पहले हम उनसे सिर्फ डील कर रहे होते थे, अब हम उसके साथ अमेरिका के साथ प्रॉपरली काम कर रहे होते हैं। एक अगेन उन्होंने समझाने की कोशिश की अमेरिकन को कि देखें हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी आपकी वजह से तब्दील की हुई है, अब हम आपके साथ पहले से ज्यादा घुल मिल गए हैं और आपके ऑब्जेक्टिव्स को हम सपोर्ट करते हैं, लिहाजा आप भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट करें। अब ये बात वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मोदी के दौर में इंडियन फॉरेन पॉलिसी जो है वो न्यूट्रलिटी से थोड़ी सी प्रो वेस्ट प्रो अमेरिका बनी है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया भी बदले में कुछ ना कुछ उनसे मांगने की कोशिश कर रहा है, उनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि हम जो कुछ आपको असिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं दिस इज नॉट फॉर फ्री। ये बात ठीक है कि आप हमें चाइना के खिलाफ हेल्प करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ हमारी और भी नीड्स हैं जहां पर आपको हमारी हेल्प करनी है, हमें सपोर्ट करनी है। वो ये वेस्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखें इंडिया खुद तो मिडिल पावर है ना, मेजर पावर तो नहीं है, लेकिन फिर भी वो अमेरिका की वजह से कन्फ्रंटेशन के मूड में है अगेंस्ट चाइना। सीएनबीसी एक बड़ा न्यूज आउटलेट है, रिसेंटली इन्होंने एक इंटरेस्टिंग खबर लगाई, ये वेस्टर्न न्यूज आउटलेट है। वो कहते हैं कि इंडिया इज अ राइजिंग फोर्स इन साउथ ईस्ट एशिया एज रीजन सीक्स टू काउंटर चाइनाज डोमिनेंस। तो इंडिया बेसिकली एक टूल है अमेरिका का चाइना की डोमिनेंस को रिड्यूस करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो आपका क्या ख्याल है कि सिर्फ आप ही तो नहीं है ना, दुनिया में दूसरी फोर्स भी है। आप जब उनको चैलेंज करेंगे अमेरिका के कहने पे, जैसा कि आप उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें नाउ वी आर वर्किंग विद यू, वी आर नॉट जस्ट डीलिंग विद यू, तो सामने वाला भी रिएक्ट करेगा, और जब सामने वाला यानी चाइना रिएक्ट करेगा तो आपको इसका नुकसान जो है वो फेस करना पड़ेगा। नाउ इंडिया को यूक्रेन के साथ जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इस वक्त इंडिया उसी फेज से गुजर रहा है जिस फेज से यूक्रेन जंग शुरू होने से साल डेढ़ साल पहले गुजर रहा था। भरपूर वादे वेस्ट उनके साथ कर रहा था, अपनी हिमायत की यकीन दहानी उनको करा रहा था कि वी आर विद यू, और रशिया को बुली कर रहे थे। रशिया को कंटेन करने के लिए यूक्रेन यूज होने के लिए तैयार हो गया था और यूज हो भी रहा था। और जब जंग शुरू हुई तो इनिशियली अमेरिकन ने उनकी भरपूर मदद भी की है। इतनी मदद अमेरिका ने आज तक किसी इत्तेहादी की नहीं की, अरबों डॉलर्स उनको दे चुके हैं। इतने पैसे ना आज तक उन्होंने इजराइल को दिए। 1967 की जो जंग हुई थी 11 रोजा जंग, उसमें बेतहाशा पैसा अमेरिका ने इजराइल को दिया था और असिस्टेंस वेपन्स दिए थे। ये जो कुछ हिंदुत्व के ठग कहते रहते हैं ना कि छोटा सा इजराइल कैसे जीत जाता है अरबों से, तो उनको हिस्ट्री का नहीं पता। बेतहाशा अमेरिकन असिस्टेंस, वो एक एयर ब्रिज बन गई थी जहाजों की, यूं समझे, यानी सैकड़ों की तादाद में जहाज आ रहे थे जा रहे थे और ये असले से भरे हुए थे। इतने ज्यादा अमेरिकन असले जो था उस जमाने में इजराइल के लिए आया था। तो इतने जो पैसे है ना अमेरिका ने किसी को नहीं दिए, और इतना वेपन किसी को नहीं दिया जितना इनको दिया हुआ है। लेकिन अब क्या हुआ है, अमेरिका से पहला विजिबल साइन आया है कि वो यूक्रेन की जो असिस्टेंस है शायद उसको रिड्यूस करने जा रहे हैं। अब ये देखिए कितना बड़ा सेटबैक है। यूक्रेन चल ही अमेरिकन असिस्टेंस पे रहा है अभी तक। अगर ये जंग खींची है तो किस वजह से खींची है? अमेरिका की हेल्प की वजह से खींची है ना। अगर अमेरिका की हेल्प बंद हो जाए तो यूक्रेन मुकम्मल तौर पर रशिया के रहमो करम पे आ जाएगा। लेकिन अब हुआ यह है वहां पर कि शटडाउन होने वाला था। उनका एक गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसमें जो रूलिंग पार्टी होती है वो अनलिमिटेड बोरोइंग नहीं कर सकती। उनकी जो कांग्रेस है वो एक कैप सेट करती है, उसके अंदर अपोजिशन पार्टी से भी इजाजत लेनी पड़ती है एक तरह से। तो कैप सेट करते हैं कि हुकूमत यहां तक बोरोइंग कर सकती है। अब उनकी आमदनी और अखराजात, स्पेंडिंग और अर्निंग जो है उसमें बहुत बड़ा फर्क है, इसीलिए टाइम टू टाइम उनको बोरो करना पड़ता है अमेरिकन को अपना सिस्टम चलाने के लिए। और ये बोरिंग लिमिट जो है वो सेट हुई पड़ी होती है, इससे आगे वो नहीं कर सकते। जब वो बोरिंग लिमिट खत्म हो जाती है ना तो इनको दोबारा से अपनी कांग्रेस के पास जाना पड़ता है कि इसको जरा बढ़ाएं ताकि हम मजीद बोरो करें, मजीद अपना सिस्टम जो है वो चलाएं। अगर कांग्रेस इनको अप्रूवल नहीं देती तो शट डाउन हो जाता है, सिस्टम पूरा का पूरा रुक जाता है, बंद हो जाता है। कई मरतबा अमेरिका शट डाउन हुआ है, पूरा बंद हो जाता है। एसेंशियल पेमेंट्स जो होती हैं सवाए उनके बाकी सारी स्पेंडिंग्स बंद हो जाती हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक वहां से दोबारा अप्रूवल नहीं मिल जाता और ये जो बोरिंग लिमिट है ये बढ़ा न दी जाती है, तब तक ये शटडाउन ही रहता है। तो अब शटडाउन को नियरली अमेरिका ने इस वक्त अवॉइड किया है, लेकिन इसको अवॉइड करने के लिए जो नया पैकेज गवर्नमेंट को मिला है उसमें उनकी लिस्ट से यूक्रेन की असिस्टेंस खत्म कर दी गई है।
बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि बाइडेन वॉज टू स्टैंड बाय यूक्रेन डिस्पाइट बजट फियास्को। और बीबीसी की स्टोरी का जरा ये हिस्सा देख लें कि द टेम्पररी मेयर pushed through to avert a government shutdown did not include $6 billion in military aid for Kyiv to a top White House priority. Hardline Republicans oppose further military aid, with many openly opposing Mr. Biden's approach to the war. But on Sunday, Mr. Biden said Ukraine could count on US support. मसला ये है कि अंदर से शदीद रेजिस्टेंस हो रही है। उनका जो पैकेज अनाउंस हुआ इसमें इनकी असिस्टेंस नहीं है। उधर से ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम अकेले नहीं कर सकते भाई, ये जहां पर हमें पुश कर दिया गया है इसमें हम अकेले नहीं। CNN की जरा मिसाल के तौर पर देख लें इनकी स्टोरी, वी कैन नॉट डू इट अलोन, यूक्रेनियंस रिएक्ट टू लैक ऑफ एडिशनल फंडिंग इन US स्पेंडिंग बिल। तो सूरत हाल यूक्रेन के लिए ये है। अब इंडिया का इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है ना, ये जैसे यूक्रेन 1.5 साल पहले था ना, वॉर से 1.5 साल पहले, इंडिया इस वक्त उस फेज से गुजर रहा है। वादे भरपूर और वचन भरपूर उनके साथ किए जा रहे हैं, आपकी असिस्टेंस करेंगे, हम आपके साथ है ना, और एट द सेम टाइम उनको यूज किया जा रहा है अगेंस्ट मेजर पावर। चाइना इज अ मेजर पावर, इंडिया एक मीडियम पावर है, तो उनको यूज किया जा रहा है इस उम्मीद पे, इस लॉलीपॉप पे कि आपको मेजर पावर बनाएंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन यूक्रेन का मिसाल आपके सामने है, आप जंग में चले तो जाएंगे और हो सकता है आपको असिस्टेंस भी मिले वेस्ट वालों की, जो कि वैसे मुमकिन नहीं लग रही इतना ज़्यादा, लेकिन अगर मिलती भी है तो किसी भी वक्त ये जो टैप है वो बंद हो सकता है, कभी भी बंद हो सकता है, क्योंकि पैसे तो इनके टैक्स पेयर्स के होते हैं ना। जब पैसे यूक्रेन जैसे इत्तेहादी के लिए जा रहे हैं तो इनको दर्द हो रहा है रिपब्लिकन्स को कि क्या हो रहा है भाई, क्यों पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। तो इंडिया के लिए अमेरिकन टैक्स पेयर्स के पैसे जब वेस्ट होंगे तो आपको क्या लग रहा है ये साल भी चलेगा दोस्ताना, ये जो मिलिट्री असिस्टेंस अमेरिका की आ रही होगी ड्यूरिंग द वॉर, ये दोस्ताना साल भी चलेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अमेरिका के ऊपर या वेस्ट के ऊपर रिलाय करना इज नॉट अ सेंसिबल ऑप्शन। इंडिया को उस सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए जहां में कॉन्फ्लिक्ट हो ही ना, मतलब जहां पर ये लड़ाई मार कुटाई से बचना चाहिए, और वो एक ही सोल्यूशन है एंड दैट इज दी नेगोशिएशन टेबल। उनको अरुणाचल पे बैठना पड़ेगा, उनको लद्दाख पे बैठना पड़ेगा, उनको कश्मीर पे बैठना पड़ेगा। आपके पड़ोसी हैं, पड़ोसियों को आप चेंज नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में ये है कि मैं तो बस बाहुबली हूँ, ख़त्म कर दूंगा, धपड़ दूँ, प्रैक्टिकल नहीं है ये। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ये प्रैक्टिकल नहीं है चीज़। आप भले ही कितनी शानदार फोर्स रखते हो, लेकिन इतने बड़े अपने जो पावरफुल पड़ोसी हैं जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके साथ अब इस तरह से नहीं लड़ सकते। और ताकत का तवाज़ुन आपके हक में ना होने के बावजूद भी अगर आप जाते हैं जंग के लिए तो आपका फिर वही हशर हो सकता है जो कि इस वक्त यूक्रेन का हो रहा है। मुझे बताएं कि अगर यूक्रेन की असिस्टेंस इस तरह से बंद कर दी जाती है तो फिर क्या ऑप्शन बाकी बचता है यूक्रेन के लिए? फिर तो दूसरा रास्ता यही है कि जो पुतिन बोलता है उसको मान लें और ह्यूमिलिएटिंग सरेंडर के लिए तैयार रहें।